Today I will teach you हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है। हाँ, रॉयल डिजीज तो हम लोग नहीं सुने थे, लेकिन सुनो, हेमोफीलिया को हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। क्यों कहते हैं बता रहे हैं। तो हेमोफीलिया क्या है? सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं। कल हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे ना, तो ये क्या है? एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हेमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एकदम याद कर लो कि हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और कुछ डिजीज है, जैसे यहाँ सिकल सेल एनीमिया जो दिया है वो क्या है? ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हाँ, ऑटोजोम में होता है ये। ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम तुम लोग को अच्छी तरह पता है। तो हेमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। हम लोग इसको देखते हैं कि रॉयल डिजीज भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज? हाँ, इसका हेमोफीलिया जो है उसका पहला नाम है, हेमोफीलिया का ही एक नाम है ब्लीडर्स डिजीज। हाँ, ब्लीडर्स। दूसरा क्या नाम है? रॉयल डिजीज। तो 3 नाम हो गया। अगर कभी भी आ जाए रॉयल डिजीज किसको कहते हैं? तो हेमोफीलिया को। ब्लीडर्स डिजीज किसको कहते हैं? तो हेमोफीलिया को। हाँ, तीनों नाम याद रखना। क्यों ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि हेमोफीलिया का खोज किसने किया। किस वैज्ञानिक ने हेमोफीलिया का खोज किए? तो यहाँ जॉन ओटू। जॉन ओटू 1803 में इसका खोज किए थे हेमोफीलिया का। हाँ, तो हेमोफीलिया का ब्लीडर्स पहले देख लेते हैं। हेमोफीलिया जो है, हेम मीन्स ब्लड, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लड का क्या हो जाता है, इसमें क्लॉट नहीं करता है। क्लॉट माने कोगुलेशन, माने जमता नहीं है। जैसे माइनर कट भी कहीं होता है, कभी न कभी तुम लोग को, सबको, हम लोग को कट होता है, हाथ पैर कहीं ना कहीं कटता है। तो कटने से क्या होता है? अपने आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड जो है, खून जो है वो क्या होता है, जम जाता है। लेकिन हम लोग हेमोफीलिया में, तो वहां हम लोग ब्लड चैप्टर में पढ़े थे ना, क्लास 11th में ब्लड कोआगुलेशन पढ़े थे कि कैसे ब्लड का जमता है। याद करो, ब्लड के जमने के लिए कुछ फैक्टर्स देखे थे जो जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, खून जमता है। जैसे कट गया कहीं तो देखते हो ना, जम जाता है, तुरंत जम जाएगा। नहीं जमेगा तो क्या होगा, खून रिसते जाएगा, निकलते जाएगा। नतीजा क्या होगा कि पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो निकल जाएगा, उसके बाद आदमी का डेथ हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए हेमोफीलिया जो है उसका एक नाम दिया है ब्लीडर्स डिजीज। मतलब ब्लड, इसमें क्या होता है कि माइन्यूट कट, अगर थोड़ा सा भी कहीं कट गया तो क्या हो गया, अगर कटा तो उससे क्या होगा कि वो ब्लड निकलते चला जाएगा और आदमी का डेथ हो जाएगा। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है, एक ब्लीडर्स डिजीज। दूसरा जो है वो नाम पड़ा है रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज, सोचो, डिजीज भी रॉयल डिजीज है, तो इसका नाम रॉयल डिजीज क्यों पड़ा? हेमोफीलिया, चूंकि ये जो इंग्लैंड की महारानी थी, क्वीन विक्टोरिया, हाँ, वो इसका कैरियर थी। किसका? हेमोफीलिया डिजीज का। इस और विक्टोरिया से जो उनका बच्चे में आया, बच्चे से जैसे और शादी हुआ, स्पेन में हुआ, फ्रांस में हुआ, जहां भी शादी उनके बच्चे का हुआ, वहां ये क्या किया गया, वहां कैरी कर लिया, वो ले गया। मतलब वहां पर ये डिजीज रॉयल डिजीज इसीलिए क्या कहा गया कि राजाओं का, जहां जहां राजा इनके बेटियों का शादी हुआ, वहां पर ये वो कैरी करके ले गई, और वहां उसके फैमिली में, मतलब राजाओं के फैमिली में फैल गया। इसीलिए हेमोफीलिया को क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज। क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इसका कैरियर थी, उनके फादर या मदर को कहाँ से वो लोग कैरी किए ये पता नहीं है, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन से हुआ। हाँ, क्योंकि हम लोग म्यूटेशन चैप्टर में पढ़े हैं कि जीन में जो म्यूटेशन हो जाता है तो उससे भी डिजीज होता है, जीन म्यूटेशन। तो यहाँ पर जो जीन का म्यूटेशन हुआ वो विक्टोरिया में हुआ, विक्टोरिया में नहीं हुआ, उनके
पेरेंट्स में हुआ था, तो वहां से कैरी करके क्वीन विक्टोरिया लाई, उसके बाद उनके डिसेंडेंट में चला गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्या पड़ा, रॉयल डिजीज। तो हम लोग हेमोफीलिया का दो नाम पढ़े, एक ब्लीडर्स डिजीज और दूसरा रॉयल डिजीज। समझ गया होगा, कहीं भी आए रॉयल डिजीज किसको कहते हैं, तो हेमोफीलिया को। हो सकता है जैक में क्वेश्चन पूछ दे कि रॉयल डिजीज किसको कहा जाता है, तो तुम लोग हेमोफीलिया में टिक लगाना। हाँ, ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं, ब्लीड माने ब्लड निकलते चला जाता है, कहने का मतलब कि अगर कहीं से कट गया, किसी का हाथ पैर कभी ना कभी तो कटता ही है, तो कटेगा तो वो माइन्यूट कट, थोड़ा सा भी कटा तो वो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, और जो आदमी होगा, जो लड़की होगी या लड़का होगा, जो भी इससे ग्रसित होगा, वो क्या होगा, वो ब्लड निकलते चला जाएगा, उसके बाद डेथ हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये आखिर, यहाँ हम बात किए ना ब्लीडर्स डिजीज, तो ये कैसे कैरी करके कौन लेता है, किसमें होता है, वो बाद में देखेंगे। ये सबसे पहले देखते हैं कि ये हेमोफीलिया जो है, हाँ, वो कितने तरह का होता है। हाँ, तो 2 टाइप्स का है। हम लोग यहाँ हेमोफीलिया ए दिए हैं और हेमोफीलिया बी। तो हम लोग पहले कोagulation ऑफ ब्लड में पढ़े थे ना कि ब्लड का जमना कैसे होता है, कुछ प्रोटीन होता है जिसको, उस प्रोटीन का नाम फैक्टर्स था। तो यहाँ पर हेमोफीलिया ए में फैक्टर 8 को बनाने वाला जो जीन होता है, हाँ, वो कहाँ पर होता है, वो जो ये सेक्स क्रोमोसोम पर होता है, हाँ, वो भी एक्स पर होता है। अभी बता रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम, एक्स माँ का है और फादर का XY होता है। तो एक्स जो है वो एक्स पर ही ये जीन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फैक्टर जो है, प्रोटीन जो है, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 नहीं बना पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं करता। ब्लड क्लॉटिंग में देखा था ना कि 8 का रोल होता है, 9 का रोल होता है। तो कैसे होता है कि वो प्रोटीन बनता ही नहीं है, फैक्टर 8 बना ही नहीं पाता है, कौन, एक्स क्रोमोसोम। एक्स कौन एक्स कहाँ का, ओ सेक्स क्रोमोसोम का। हाँ, तो सेक्स क्रोमोसोम में मदर का जो फीमेल है एक्स होता है, और फादर में जो मेल है उसमें क्या होता है, XY होता है। तो Y में वो जीन नहीं होता है, हाँ, सिर्फ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, इसीलिए इसका नाम है हेमोफीलिया को हम लोग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि वो क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। कभी भी गलती मत करना कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोजोमल नहीं है, क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और याद रखना, यही एक याद रखो, एक्स एंड XY। Y होता है तो Y चूंकि मेल में होता है वो कैरी नहीं करता है। हाँ, अभी बताएंगे कि कैसे, सिर्फ एक्स पर रहेगा। देखो, मदर में दोनों एक्स है, फादर में एक ही एक्स होता है, तो एक्स ही वो जीन कैरी करता है। किस पर वो जीन होता है, एक्स पर, जो क्या बनाता है, वो जीन का काम क्या है, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 बनाता है। तो हेमोफीलिया ए जो होगा उसमें कौन फैक्टर नहीं बनता है, उसमें फैक्टर 8 नहीं बनता है, जिसके कारण ब्लड कोगुलेट नहीं करता है। हाँ, तो उसको हम लोग हेमोफीलिया ए कहते हैं। और हेमोफीलिया बी में फैक्टर 9, हाँ, फैक्टर 9 जो होता है वो, इसका एक फैक्टर 9 का नाम है क्रिसमस डिजीज भी। क्यों, क्योंकि स्टेफन क्रिसमस साहब ने फैक्टर 9 का खोज किया था, इसीलिए इसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। हाँ, जिसके कारण कभी कभी फैक्टर नहीं है तो कोagulation नहीं होता था, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, लेकिन इसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। हाँ, क्रिसमस फैक्टर स्टेफन क्रिसमस ने खोजा, इसीलिए हेमोफीलिया टाइप का बी जो होता है उसको क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि वो जीन भी किस पर है, एक्स क्रोमोसोम। एक्स कहाँ का, सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड एक्स है, तो एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो एक्स पर होता है। हाँ, जो कि वो
फैक्टर नहीं बना पाता है, जो फैक्टर रहेगा ही नहीं तुम्हारे जीन में, बनेगा ही नहीं, तो ब्लड का क्या होगा, कोagulation माने थक्का नहीं बनता है, ब्लड जम नहीं पाता है, तो माइन्यूट कट भी होगा कहीं पर तो क्या होगा, उसका ब्लड निकलते चला जाएगा और आदमी का डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कितने तरह का होता है। अब देखते हैं कि हेमोफीलिया जो है, हाँ, इसमें अगर यहाँ पर अगर मदर है, कितना, अगर माँ है, हाँ, तो माँ एक्स फीमेल जो होगी वो क्या होगी, XX होगी, और मेल XY। तो XY अगर एक ही X पर अगर H को यहाँ हम लोग क्या X के ऊपर H लिख रहे हैं, ये क्या है, हेमोफीलिया डिजीज को डिनोट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी X पर जो है H लिखे हैं, ये क्या है, हेमोफीलिया डिजीज को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो होगी X एक ही एच है, तो इसको क्या कहेंगे, कैरियर। अगर डिजीज शो कर रहा है तो ये फीमेल में कैरियर होगा। हाँ, अगर एक ही एच है तो क्या होगा, कैरियर। अगर मेल में चूंकि वाई जीन, वाई जो क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम में वो जीन होता ही नहीं, वो कैरी करता ही नहीं है, इसीलिए इसको भूल जाओ कि वाई में हेमोफीलिया का जीन होगा। तो इसीलिए एक ही एक्स पर अगर इसका है, एक ही एच में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिजीज कैरी कर लेगा, कौन, मेल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है, देखो नॉर्मल में क्या होता है, XX, मदर में, फीमेल में कैरियर हो जाएगी फीमेल, तो क्या होगा, XHX। हाँ, हेमोफिलिक अगर फीमेल होती है तो XHXH, जो कि रेयर होता है। हेमोफिलिक मदर रेयर केस में कभी कभी होता है। नॉर्मल मेल में देखो XY, एंड हेमोफिलिक जो मेल होगा वो क्या होगा, XHY। तो इस तरह से देखो कि अगर फीमेल है तो उसमें नॉर्मल, कैरियर एंड हेमोफिलिक, लेकिन मेल में क्या होगा, नॉर्मल और हेमोफिलिक, यहाँ कैरियर होगा ही नहीं। वो ये चीज हम वहाँ रिसेसिव में बताए थे तुम लोग को, क्राइस क्रॉस में भी बताए थे। हाँ, तो इस तरह से देखो, इतना इस पॉसिबिलिटी को हम लोग एक दो एग्जांपल से देखेंगे कि हेमोफीलिया जो है वो किस तरह से डिसेंडेंट में, जैसा मेंडल्स लॉ में पढ़े हो, कैसे वो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन में कैसे, इससे क्वेश्चन नीट में भी आता है कि वो कैसे डिसेंडेंट। तो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करना कि कैसे जाता है। हाँ, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ अगर एक एग्जाम्पल केस नंबर 1 बनाते हैं, तुम लोग इस तरह का केस बनाना कि कितने तरह का पॉसिबिलिटी है। जैसे कोई कैरियर फीमेल है, हाँ, कैरियर फीमेल है, तो XXH ये कैरी करके लाई है का अपने डिसेंडेंट से, ये कैरी की है। इसमें डिजीज जो कैरियर होगी वो क्या होगा, उसमें बीमारी नहीं होगा, वो हेमोफिलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि XH तो X तो है ना, वो तो उसका प्रोटीन बना रहा है, फैक्टर बना रहा है, जिसके कारण उसका ब्लड कोagulate कर जा रहा है। लेकिन नॉर्मल मेल में, नॉर्मल मेल है, हाँ, नॉर्मल मेल, यहाँ पर हम लोग दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। अगर यहीं पर जैसे कि ये हेमोफिलिक मेल है, तो यहाँ पर देखो ये X है, इस पर अगर H आ गया तो ये हेमोफिलिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके Y में तो कोई जीन ही नहीं है जो फैक्टर बनाएगा, लेकिन X पर तो फैक्टर है जो कि उसको फैक्टर बनाएगा ही नहीं, इसमें तो जीन है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा इसका, तो ये हेमोफिलिक मेल हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगी, कैरियर। अगर एक पर है, दोनों पर होगा तभी जाके वो क्या होगा, हेमोफिलिक फीमेल होगी। हम हेमोफिलिक फीमेल और हेमोफिलिक मेल यहाँ समझा रहे हैं, अभी इस चार्ट को नहीं समझा रहे हैं। हाँ, तो हेमोफिलिक मेल एंड हेमोफिलिक फीमेल को तुम लोग समझ गया होगा। कैसे समझा कि कैरियर होगी, अगर एच एक ही एच है और यहाँ एक पर है, तो ये क्या होगा, हेमोफिलिक मेल, क्योंकि एक ही जीन है इसमें जो कि क्या करेगा, वो एक जीन से ही ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, फैक्टर नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ कैरियर है तो एक तो है ना, एक पर तो इसको दो जीन है, एक इस एक्स पर भी है और इस एक्स पर भी है, तो दोनों जीन, एक जीन तो काम कर रहा है, ये तो फैक्टर बना रहा है, जिसके कारण क्या होगा, फैक्टर बनेगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो इसीलिए
तुम लोग इस तरह का केस को बनाओ। हाँ, पहला केस हम एक सिखा दे रहे हैं, जैसे कि कैरियर फीमेल है, हाँ, नॉर्मल मेल है, तो उसका डिसेंडेंट जो होगा, तो पहले तुम लोग गैमिट बनाओगे। हाँ, यहाँ डायरेक्ट हम देखो, ये गैमिट बना, एक गैमिट है, एक गैमिट आएगा कौन वाला, ये आएगा जो हेमोफीलिया को कैरी, जिसमें कि एज हेमोफिलिक है, जिसमें कि वो जीन जो है नहीं है। हाँ, दूसरा एक्स वाई नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसको तुम लोग जब ऑफ स्प्रिंग बना तो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल एंड हेमोफिलिक मेल। तो एक हेमोफिलिक मेल फॉर्म बन गया। हाँ, एक कैरियर बना, दो नॉर्मल बना। तो इस तरह का तुम लोग चार्ट को और बनाना, जैसा कि यहाँ पर अभी हम बताए थे तुम लोग को। ये जो है यहाँ नॉर्मल में फीमेल है, कैरियर फीमेल है। अब हेमोफिलिक से तुम लोग नॉर्मल को क्रॉस करा के दिखाओ। हाँ, तुम लोग बनाओगे, याद रखोगे, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर कैरियर फीमेल से हेमोफिलिक मेल को बनाओ, कैरियर फीमेल से नॉर्मल मेल को बनाओ, और तब देखो कि कहाँ पर कैरियर बन रहा है, कहाँ पर हेमोफिलिक मेल बन रहा है, कहाँ पर हेमोफिलिक फीमेल बन रहा है। तो इस तरह का तुम लोग का कितना पॉसिबिलिटी है, केस बनाओ, 4-5 बना के देखो कि किस में बनता है, कहाँ नहीं दिखता है, कौन कैरियर होती है, कौन डिजीज होता है कहाँ पर, तो इसको तुम लोग बनाना। और हेमोफीलिया, इस तरह से हेमोफीलिया जो है वो खत्म करते हैं। हेमोफीलिया क्या हो गया, जिसमें कि ब्लड का कोagulation नहीं होता है, जमता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, नहीं जमेगा ब्लड तो क्या होगा, आदमी डेथ कर जाएगा, ब्लड निकलते चला जाएगा। ठीक, ओके, बाय। आते यहाँ मेल एंड फीमेल। तो देखो यहाँ क्या होगा, 2 गैमिट बना, यहाँ भी 2 गैमिट बना, ये पेरेंट्स है, ये क्या है, गैमिट है। यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, एक गैमिट यहाँ से लेंगे, एक गैमिट फीमेल से लिए, एक फीमेल बना। फिर मेल से मेल से एक गैमिट लिए, फीमेल से एक गैमिट लिए, एक गैमिट बना, ये भी फीमेल बना। फिर यहाँ लिए एक गैमिट, यहाँ से मेल से लिए, एक गैमिट फीमेल से लिए, एक ऑफ स्प्रिंग बना, ये भी मेल बना। एक गैमिट यहाँ से लिए और एक गैमिट यहाँ से लिए, तो ये भी मेल बना। तो ऑफ स्प्रिंग देखो 50% फीमेल एंड 50% मेल बना। तो मेल में देखो कि ये जो मेल है, मेल बना 50%, तो ये हेट्रोगैमी है। तो जहां हेट्रोगैमी था, जो मेल जहां गया वही ने निर्धारण करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन का। और यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरह से कॉकरोच एंड ग्रास ऑपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है वो कौन करता है, XX0 हेट्रोगैमेट। हाँ, अब देखते हैं, इस तरह से हम लोग देखें कि ये तो हो गया तुम्हारा इसमें बर्ड्स के केस में। ह्यूमन में देखो, ह्यूमन पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला टाइप जो हम लोग पढ़े हैं, फादर जो है, मेल जो है ए प्लस AY XY, एंड मदर में देखो फीमेल में A प्लस XX। तो इससे जो गैमिट बना, यहाँ पर देखो 2 गैमिट बनेगा, एक Y क्रोमोजोम वाला और एक X क्रोमोजोम वाला। यहाँ कौन बनेगा, XX गैमिट वाला। इस तरह से यहाँ देखोगे तो 50% मेल एंड 50% फीमेल। तो जहाँ Y है वही क्या बनता है, जो हेट्रोगैमी है वहाँ क्या बन रहा है, मेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल जो है XX। तो जहाँ फीमेल जा रही है, जहाँ फीमेल का X जा रहा है, वहाँ मेल भी बन रहा है। इसका मतलब कौन है, हेट्रोगैमी जो होगा वही सेक्स डिटरमाइन करेगा। तो हम लोग 2 डिटर्मिनेशन पढ़ लिए, एक इंसेक्ट में पढ़े और एक ह्यूमन में। अब बुक से देखो कि यहाँ 3 दिया है, 3 है डिटर्मिनेशन करने के लिए सेक्स, ये मेल है ये फीमेल है। देखो Y क्रोमोसोम को कैसे दिखाया गया है, अरे X है, तो जो हेट्रोगैमी है वही क्या करेगा, सेक्स डिटरमाइन करेगा। यहाँ ड्रोसोफिला में देखो XY है, तो XY जो है यहाँ पर देखो ये भी XY
ह्यूमन की तरह है तो कौन डिटरमाइन करेगा? मेल करेगा। जो हेट्रोगेमी होगा, एक्स वाई हो गया, वही करेगा। खाली याद रखना है। यहाँ देखो बर्ड्स में देखो, ये कौन है? ये मेल है, लेकिन फीमेल क्या है? ZW। ये हेट्रोगेमी है, दो तरह का इसका सेक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ कौन डिटरमाइन करेगा? फीमेल। तो इसका मतलब मेल और फीमेल करेगा कहाँ? निर्धारण करेगा जहाँ हेट्रोगेमी होगा। यहाँ देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस बोथ इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, the female has a pair of XX chromosome homogametic and male XY heterogametic composition. In many birds, female has a pair of dissimilar chromosome ZW and male two similar ZZ। यही बताए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग टाइप पढ़े हैं, मेल एंड फीमेल हेट्रोगेमी, ये फीमेल हेट्रोगेमी है, ये यहाँ पर डिटर्मिनेशन कौन करेगा? बर्ड्स में फीमेल। यहाँ कौन करेगा? मेल हेट्रोगेमी जो होगा, मेल। बस इतना याद रखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं।